बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में जब हमारा मुआशरा घुटन का शिकार है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, बुरी खबरें मिल रही हैं। पेट्रोल की कीमतें इस हुकूमत ने, इस मनहूस हुकूमत ने, एक जुराएं पेशा हुकूमत ने आसमान तक पहुंचा दी हैं। महंगाई के तूफ़ान उठ रहे हैं, सुनामी उठ रहे हैं। ऐसे में एक बेहतरीन ख़बर आई है, खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया है। बर्लिन में होने वाले इजलास में ये फ़ैसला कर दिया गया है कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में नहीं रहेगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है, लेकिन इससे कुछ लोगों के यहाँ सफ़े मातम बिछ गई है। कुछ लोग, कुछ मनहूस लोग, पाकिस्तान के दुश्मन लोग, उनके चेहरे पर फिटकार पड़ गई है ऐसी ख़बर से, जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद रहे, ग्रे लिस्ट से ना निकल सके। लेकिन इससे भी ज़्यादा उन लोगों का मुंह काला हो गया है, उन लोगों के चेहरे पर फिटकार, लानत बहुत ज़्यादा बरसी है, जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल कर ब्लैक लिस्ट में चला जाए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत की वजह से, जो उन्होंने इक़दाम किए थे, उस वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हमने जैसा कि कहा कि कुछ लोगों को इसकी तकलीफ़ भी हो रही है। ये यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ मनहूसीन बैठे हुए हैं, मुजरमीन बैठे हुए हैं, मुलज़मीन बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से, जिनको इक़्तिदार में ला के बिठा दिया गया है, इम्पोर्टेड को, उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस खबर को दबा के रख दिया जाए, किसी को इसकी खबर ना हो, कानों कान किसी को पता ना चले, क्योंकि इसका क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को जाएगा, डेफिनेटली उसको जाएगा, लॉजिकली उसको जाएगा। क्योंकि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर, इनको ला के बिठाने वाले और इनको साजिश के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले, जब कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें इमरान खान के मुआहदों की वजह से बढ़ानी पड़ी हैं, अब इनको मौत पड़ रही है कि एक पाकिस्तान का क्रेडिट है वो इमरान खान की वजह से मिला है। पाकिस्तान FATF की लिस्ट से निकला है तो इमरान खान की हुकूमत की कोशिशों की वजह से निकला है, लेकिन उसका क्रेडिट इमरान खान को ये लोग देने के लिए तैयार हैं, ना इनके हैंडलर देने के लिए तैयार हैं। एक बात और सुन लें, नून लीग की तरफ से ये कहा जाएगा कि प्लानिंग के मिनिस्टर, मनसूबा बंदी के मिनिस्टर आसिन इकबाल साहब, जिनको उर्फ़ आम में अरस्तुए ज़माना कहा जाता है, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। तो ये अरस्तु कहाँ थे, ये अफलातून कहाँ थे जब बिजली की लोड शेडिंग का मामला था, जब महंगाई का मामला था? उससे तो पाकिस्तान को ना निकाल सके, ग्रे लिस्ट से निकाल लिया। और फिर अगली खबर ये भी सुन लें, बात ये भी सुन लें कि चंद रोज़ कबल DGI SPR, जो आजकल छलांग लगा कर किसी भी मामले में थोड़ी सी वजाहत के लिए TV चैनलों पर पहुँचे होते हैं, उनसे FATF के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ग्रे लिस्ट से निकल रहा है। इसके ऊपर हमें आमीन कहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सारा क्रेडिट जनरल बाजवा साहब को जाता है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने एक शोबा कायम किया था, उन्होंने इतने इक़दाम किए हैं, 50 किए हैं, 60 किए हैं, इससे भी ज़्यादा उन्होंने शुमार कराने की कोशिश की। वो सारे का सारा क्रेडिट इसका इमरान खान की हुकूमत की बजाय जनरल बाजवा साहब और उस शोबे को देना चाहते हैं, जिसने कुछ ना कुछ काम यकीनन किया होगा। लेकिन किसकी छतरी के तले काम हुआ था? आर्मी चीफ़ की छतरी के तले नहीं हुआ था, हुकूमत की छतरी के तले हुआ था। हुकूमत किसकी थी? इमरान खान की थी। तो अगर हमारे फ़ौजी तर्जमान जनरल बाबर साहब और हमारे फ़ौजी तर्जमान जनरल इफ्तिखार बाबर साहब, उनका बस चले और इन जैसे लोगों का बस चले, तो वो ये भी कह दें कि पाकिस्तान जनरल बाजवा ने बनाया था, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, उसके बानी जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। पाकिस्तान में जितने मोटरवेज बने हैं सब के सब जनरल बाजवा साहब ने बनाए हैं। पाकिस्तान में जो मंगला डैम बना है, तरबेला डैम बना है, वो भी जनरल बाजवा साहब ने बनाया है। और इसके अलावा भी हो सकता है कि कौन कौन से ये दावे ना कर दें, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट से निकला है।
तो इमरान खान की हुकूमत की कोशिशों की वजह से निकला है। नून लीग वाले अगर क्रेडिट लेना चाहें तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये वही लोग हैं, जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी कर रहा था तो इन लोगों की तरफ से पहले तो तावन किया गया, लेकिन फिर कहा गया कि नैब के कवानीन में 37 तरमीम कर दी जाए, नैब का बिस्तर गोल कर दिया जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो हम साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान ने इन पर लानत भेजते हुए कहा कि मैं नैब का ख़ात्मा नहीं करूँगा, नैब कवानीन में तरमीम नहीं करूँगा, और उन्होंने फिर कानून मंजूर करवा के दिखा दिया और उसी कानून के तहत पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो।